हेलो फ्रेंड्स, इन द वीडियो सीरीज ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आज की इस वीडियो में हम डीएफए डिजाइनिंग का एक और क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू डिजाइन अ मिनिमल डीएफए इन विच एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय अ बी। मतलब मेरा जो ए है उसके बाद कभी भी बी नहीं आना चाहिए। जैसे ए है, ए एंड बी क्या है, दुश्मन है। ए के बाद कभी भी बी नहीं आना चाहिए। इजंट इट गाइस? ए क्या चाहता है कि मैं हमेशा अलग रहूं बी से। अलग इन द सेंस जैसे हर एक ए के बाद कभी भी बी नहीं आना चाहिए। मतलब बी क्या चाहता है, बी चाहता है कि मेरे आगे ए कभी भी ना आए। ठीक है। सो अब क्या कंडीशन है, हम कैसे डीएफए डिज़ाइन करेंगे आइए जानते हैं। अब देखो हमारी कंडीशन क्या है। हमारी कंडीशन जो ये है, इसमें स्ट्रिंग कौन कौन सी आएगी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अब देखो एवरी ए शुड बी फॉलोड बाय बी। अगर एप्सिलॉन लिखूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग, इसमें तो कंडीशन है ही नहीं, तो ये आएगी लैंग्वेज में। हमारी क्या कंडीशन है, हमारी कंडीशन ये है कि अगर एक ए आ गया उसके बाद कभी भी बी नहीं आना चाहिए। एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय बी। अगर बी है, बी के बाद ए आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बी कैन बी फॉलोड बाय ए, लेकिन ए के बाद बी नहीं आ सकता। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो एप्सिलॉन विल बी देयर। सिंगल बी ठीक है, चल जाएगा काम। ए के बाद बी नहीं आना चाहिए, सो बी ए चल जाएगा। ठीक है, बी बी ए चल जाएगा एंड ठीक है एंड सो ऑन। ए बी अगर सिंगल आ जाए तो चल जाएगा काम, ए आ जाए तो भी चल जाएगा काम। बस ए के बाद बी नहीं आना चाहिए। सो ये लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? दिस लैंग्वेज इज इनफाइनाइट। सो अब हम इसके लिए मशीन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सो मशीन कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज मैं इनिशियल स्टेट पे हूँ, दिस इज माई इनिशियल स्टेट ए। इस स्टेट का नेम दे दिया मैंने ए, तो मुझे एप्सिलॉन एक्सेप्ट करना है। सो इनिशियल स्टेट विल ऑल्सो बी माई फाइनल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट भी फाइनल स्टेट के इक्वलेंट है। अब अगर मुझे एक ए मिलता है, एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय बी। सो मैं सबसे पहले क्या देख रहा हूँ, अगर मुझे एक ए मिलता है, सपोज करो मुझे एक ए मिल गया। सो मैंने क्या किया, मैंने स्टेट चेंज कर दी। मैंने याद कर लिया, एक तरीके से मेमोराइज कर लिया। स्टेट चेंज क्यों करता हूँ मैं? ताकि मैं रिकॉग्नाइज कर सकूँ, मेमोराइज कर सकूँ कि मैंने एक बार एक ए देख लिया। अगर एक बार ए देख लिया तो मैं नई स्टेट पे पहुँच गया, बी स्टेट पे। सिंगल ए एक्सेप्ट हो जाएगा मेरी लैंग्वेज में। सो मैंने इसे भी फाइनल स्टेट बना दिया। ठीक है गाइज, ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन अब कंडीशन क्या आती है, एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय बी। हम पहले वर्स्ट केस देखते हैं। अगर सपोज करो इस ए के बाद मुझे एक बी भी मिल गया, एक बी मुझे यहाँ पे मिल गया, ये मेरा बी आ गया, और बी को देख के मैं नई स्टेट पे पहुँच गया, स्टेट सी पे। अब तो गड़बड़ होगी, ए के बाद कभी भी बी नहीं आना चाहिए। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ एज आएंगे काम क्लियर है। सो अगर इस स्टेट पे मेरे जितने भी नंबर ऑफ एज आएंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरा ए आने के बाद एक बी आ जाए, ए आने के बाद अगर एक बी आ जाए, सो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन माई फाइनाइट ऑटोमेटा। मतलब ये लैंग्वेज है ही नहीं, तो सो फाइनाइट ऑटोमेटा शुड रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो ये क्या होगी, दिस इज माई डेड स्टेट, और इस डेड स्टेट पे कुछ भी वैल्यू आती रहे, ए बी, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज माई डेड स्टेट। ये क्या है, डेड स्टेट है। इस पे मूव कंप्लीट है ए बी, इस पे मूव कंप्लीट है ए एंड बी। अब इनिशियली अगर मुझे जितने भी नंबर ऑफ बीज मिलते रहेंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डैट विल बी एक्सेप्टेड। सो ये है मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा इस पर्टिकुलर कंडीशन का। आप एक बार इसे वैलिडेट कर लो, इसे क्रॉस वेरीफाई कर लो एंड खुद से बनाने की कोशिश करो। इसमें मेरी सेट ऑफ स्टेट कौन सी है, क्यों रिप्रेजेंट माई सेट ऑफ स्टेट? सेट ऑफ स्टेट है मेरी ए बी सी। फाइनल स्टेट कौन सी है? फाइनल स्टेट है मेरी ए बी। इनिशियल स्टेट कौन सी है? इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है मेरी ए। उसके बाद तो आपको पता ही है डेड स्टेट सी एंड ऑल दोज थिंग्स। ट्रांजिशन फंक्शन वगैरह के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे मुझे ट्रांजिशन फंक्शन लिखना है, आई एम ऑन स्टेट ए एंड इफ़ आई रिसीव बी आई विल बी मूविंग टू स्टेट ए। अगर मैं एक स्टेट बी पे हूँ और अगर मुझे एक बी मिलता है देन आई विल बी मूविंग टू स्टेट सी। सो दिस इज माई कंडीशन। सो गाइज अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे क्या है, एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय बी। अब हम ये नेवर को हटा देते हैं, एवरी ए शुड बी फॉलोड बाय बी कर देते हैं इसे। हर एक ए के बाद अब बी आना चाहिए। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को कर देते हैं इरेज। अब एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो बाकी कंडीशन सेम टू सेम है। सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी ही है एंड रेस्ट ऑल द थिंग्स आर क्लियर, परफेक्ट है। सो अब यहाँ क्या कंडीशन है, एवरी ए शुड बी फॉलोड बाय बी बी। अगर मेरे पे एक ए आ रहा है, अगर मुझे एक ए मिला, इसके बाद बी आना चाहिए। अगर बी नहीं आया तो कंडीशन ख़राब हो जाएगी। जैसे एक ए है, ए के बाद अगर बी आ गया तब तो काम ख़राब हो गया।
अगर एक सिंगल ए है तब भी काम खराब हो गया, इजंट इट गाइस। अगर एक सिंगल ए आ रहा है उसके बाद मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे 2 बी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर एक ए आ रहा है उसके बाद 2 बी चाहिए मुझे, अगर ये नहीं आएगा सो इट विल बी रॉन्ग कंडीशन। सो लैंग्वेज क्या होगी, अगर एक एप्सिलॉन आएगा इट विल बी एक्सेप्टेड, क्योंकि एप्सिलॉन को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता इस कंडीशन से। अब उसके बाद अगर जितने भी नंबर ऑफ बी आते रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने भी नंबर ऑफ बी आ जाए। फ़र्क कब पड़ेगा, जैसे अगर एक ए आ गया सो उसके बाद क्या आना चाहिए, 2 बी आना चाहिए। एवरी ए शुड बी फॉलोड बाय बी बी। सो अगला केस देखते हैं, जैसे बी बी हो गया, इसके बाद एक ए आ गया, देन देयर विल बी बी बी। सो ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग। सो अब इसके लिए हम DFA कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। सो कैसे DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे, सपोज आई एम ऑन माई इनिशियल स्टेट, दिस इज़ माई इनिशियल स्टेट ए, ये इनिशियल स्टेट है, यही मेरी फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि मुझे एप्सिलॉन एक्सेप्ट करना है। एंड ओनली वे टू एक्सेप्ट एप्सिलॉन इज़ टू मेक इनिशियल स्टेट एज द फाइनल स्टेट। सो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वर्स्ट केस बनाने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है, एवरी ए शुड बी फॉलोड बाय बी बी। हर एक किससे फॉलोड होना चाहिए, बी से, बी से। सो सपोज करो मुझे एक ए मिल गया, ए मुझे मिल गया, इसे देखने के लिए मैंने क्या किया, इसे याद रखने के लिए मैंने स्टेट चेंज कर दिया और मैं बी स्टेट पे आ गया। अब एक ए मिल गया, अब मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे बी बी मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे एक बी मिल गया, ठीक है, वेरी गुड, मैं सी स्टेट पे आ गया। अब इस बी के मिलने के बाद मुझे क्या चाहिए, एक और बी चाहिए। अगर मुझे ए बी बी मिल गया सो मेरी कंडीशन हो जाएगी बिल्कुल परफेक्टली ओके, ठीक है। मेरी कंडीशन क्या होगी, परफेक्टली ओके, मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती रहेगी। अब मैंने बेसिक लेआउट तो बना लिया अपने प्रोग्राम का। अब देखो गाइज, अगर इस बी के बाद मुझे एक ए मिल जाता है, अगर मतलब एक ए है, एक ए मेरा, अगर एक और एक ए मिल जाता है सो दिस इज़ रॉन्ग कंडीशन। अब ये स्ट्रिंग कभी भी एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ए तो मेरी लैंग्वेज में प्रेजेंट ही नहीं है। सो मैं यहाँ पे स्टेट चेंज करके एक नई स्टेट पे आ गया, डी स्टेट पे। डी स्टेट इज़ माई डेड स्टेट, ये क्या है, मेरी डेड स्टेट है। दिस इज़ माई डेड स्टेट। सो डेड स्टेट पे अगर मैं ट्रांजेक्शन बनाऊँ, सो अगर डेड स्टेट पे एक बार पहुंच गया तो चाहे मुझे ए मिले बी मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ए के लिए मूव हो गया, बी के लिए मूव हो गया, इस स्टेट पे बी के लिए मूव हो गया, ठीक है। अगर इस स्टेट पे मुझे एक ए मिल जाता है, ए बी ए हो जाता है, सो ये कंडीशन भी रॉन्ग है, क्योंकि मेरे ए के बाद हमेशा 2 बी आने चाहिए। सो अगर मुझे इस पर एक ए मिल जाता है देन आई एम माइग्रेटिंग इट टू द डेड स्टेट। अगर इनिशियली मुझे जितने भी नंबर ऑफ बी मिलते रहेंगे सो दैट विल बी एक्सेप्टेड। सो अब आप देखो सारी स्टेट पे मूव प्रॉपर्ली कंप्लीट है, एंड दिस इज़ माय रिजल्टिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। सो ये क्या है, मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा है। आप इसे एक बार वैलिडेट कर लो, इसे एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पे सेट ऑफ स्टेट कौन से हैं, क्यू, मेरी स्टेट कौन सी है, ए बी सी डी। यहाँ पे इनिशियल स्टेट कौन सी है, इनिशियल स्टेट है मेरी, इनिशियल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नॉट, दैट इज ए। फाइनल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट इज ऑल्सो ए। उसके बाद तो आप ट्रांजिशन फंक्शन वगैरह लिख ही सकते हो, और आप इसका ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हो। ट्रांजिशन टेबल में आपको दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको स्टेट रखनी है, जैसे स्टेट ए बी सी और डी, ये मेरी स्टेट होगी। और यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट अल्फ़ाबेट, ए बी मेरे इनपुट अल्फ़ाबेट है। अब ए स्टेज पे अगर मुझे एक ए मिलेगा तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, बी पे पहुँचूँगा। अगर एक ए स्टेट पे मुझे बी मिलता है तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुँचूँगा, ए स्टेट पे ही पहुँचूँगा। अगर बी स्टेट पे मुझे एक ए मिल गया तो मैं डी स्टेट पे पहुँचूँगा। अगर बी स्टेट पे मुझे बी मिल गया तो मैं पहुँचूँगा सी स्टेट पे। अगर सी स्टेट पे मुझे बी मिल गया तो मैं ए स्टेट पे पहुँचूँगा। अगर सी स्टेट पे मुझे एक ए मिल गया तो मैं डी स्टेट पे पहुँचूँगा। डी स्टेट पे अगर मुझे ए बी मिल गया तो डी स्टेट पे पहुँचूँगा। दिस इज़ नोन एज ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन टेबल। और ये क्या है, दिस इज़ माय डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये क्या है, मेरा कोरस्पॉन्डिंग डीएफ है। सो गाइज आप कुछ भी बना सकते हो, अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप दोनों चीज़ें बना दो, कितना 2 मिनट भी नहीं लगते बनाने में, एंड यू विल बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।